फिजा को निकाल दिया। अब तो लड़ाई दू बदू होगी। पता नहीं फिजा ने ऐसा क्या कह दिया कि जहारा ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। रहमत अली, जहारा बहुत सख्त औरत है। मुझे अब ये घर बसता नहीं लग रहा। हालांकि मुजफ्फर अली की सारी बेटियां तमीजदार और पढ़ी लिखी है, वो ये जहालत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहारा रोज उन्हें ताने दे रही है कि मिडिल क्लास की लड़की उठा लाई, और वो भी मेरी वजह से। बताओ फिजा की क्या हालत होगी। रहमत अली, मुझे एक बात का डर है। सुरैया मेरे घर का कह के जहारा के घर गई थी और फिजा को पता चल गया। उन्होंने फिजा से छुपाया हुआ था ये। और जब मैं वहां गई ना तो सब लोग बिल्कुल अजीब से हो गए। लेकिन रहमत अली, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे सुरैया के घर जाना है। आप मुझे रिक्शा ला दें। क्या हो गया तुमको तहसीन बेगम? इतनी रात हो रही है। पता नहीं सुरैया के साथ जहारा ने क्या सुलूक किया होगा। और जब तक मुझे पता नहीं चलेगा ना, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। सच में मैं जल्दी आ जाऊंगी। चाहे आप जल्दी से मुझे रिक्शा ला के दें, मैं तैयारी पकड़ती हूँ। फजूल बातें कर रहे हो तुम दोनों को धोखा दे रहे हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं करोगे ये शादी? अरे यार, अभी इतना भड़क क्यों रहे हो? बहुत वक्त है। बात वक्त की नहीं है। तुम मॉम को साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम नहीं करोगे ये शादी? तुम एक तरफ अनाया को और दूसरी तरफ आयजा को, दोनों को धोखा दे रहे हो। अरे यार, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे बारे में गलत राय कायम की हुई है तुम? मेरी राय बिल्कुल ठीक है। दिस इज रॉन्ग यार। अली, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम्हारी शादी 6 माह बाद है? जी, 6 महीने के बाद। अच्छा, 6 महीने, यानी तैयारी में 6 महीने लगेंगे? मॉम को मनाने के लिए कि वो मेरी ये शादी ना कर पाए। और अगर जहारा नहीं मानी तो? जब उन्हें घर छोड़ने की धमकी दूंगा तो खुद ही मान जाएंगे। अली बेटा, वो अनाया और बेगम नवाज, उनका क्या होगा? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन वो लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अजीब बात। देखा आपने? क्या ये सीरियस है? कौन सीरियस बाबा? फजूल की बात मत करो उसामा। बाबा, मुझे जो नजर आ रहा है मैं वो कह रहा हूं। और आपको क्या लगता है मॉम घर छोड़ने वाली बात पर यकीन कर लेगी? ठीक है, फिर जो होना होगा देखा जाएगा। मुझे आज ही जहारा से बात करनी होगी। माँ, आप ये सब कैसे कह सकती हैं? अरे मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी? तुम्हारी बीवी खुद अपना घर नहीं बसाना चाहती। मगर मामा। अगर मगर कुछ नहीं, तुम तलाक के कागजात उसके घर भेजो और बस। मामा प्लीज, अब आप फिजा के साथ ज्यादती कर रही हैं, जुल्म कर रही हैं आप। अब तुम्हें मेरा कहा गया जुल्म लग रहा है? तुम्हें उसे तलाक देना होगी। अगर नहीं तो हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, माँ या बीवी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जहारा बेगम, तुम्हें यह बताने कि एक बेटे का मुस्तकबिल तो तुम तबाह कर चुकी हो, लेकिन खुदा रहा अली का मुस्तकबिल तबाह मत करो। अली अनाया से शादी नहीं करना चाहता, वो नहीं करेगा। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आज हम डेट फिक्स करने गए थे और अली खुद गया था मेरे साथ। उसने तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं कही। कैसे कह सकते हो तुम ये? कहाँ है अली? बुलाओ उसे। अली, मॉम, मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। ये तुम्हारे बाप ने सिखाया ना तुम्हें? पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये मेरा अपना फैसला है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप जबरदस्ती अपना फैसला मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकती। ये सब कुछ करने से पहले एक बार भी पूछा आपने मुझसे कि मैं क्या चाहता हूं?
मैं आपसे कहता रहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप फिर भी ये रिश्ता तय करके आ गई। बकवास कर रहे हो तुम, झूठ बोलते हो। तुमने मुझे एक मर्तबा भी नहीं कहा कि तुम शादी नहीं करना चाहते अनाया से। तो आपने कितनी बार मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या नहीं? एक बार भी नहीं। और मैं आपको अब भी बता रहा हूं, ये रिश्ता खत्म कर दें, मैंने उससे शादी नहीं करनी। मामा अब गुस्सा ना करें, सोचे कि अब करना क्या है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं जलील हो जाऊंगी अपने सर्कल में। मामा प्लीज, अली को प्रेशराइज करने की बजाय आप अगर बेगम नवाज से बात कर लें, उनसे कोई बहाना कर लें, बाद में फिर जो मुनासिब होगा हम कर लेंगे। तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है? तुम चुप रहो। मशवरा करने की तो तुम्हारी आदत ही नहीं है जहारा। मॉम, अली बहुत संजीदा है। ये अनाया से नहीं किसी और से शादी करना चाहता है। क्या तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? कौन है वो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। वो जो भी है, मेरे जीते जी मेरी बहू बनकर इस घर में नहीं आ सकती। सुना तुमने? ठीक है, मैं शादी ही नहीं करूंगा, लेकिन अनाया को सारी जिंदगी कबूल नहीं कर सकता। मान जाओ जहारा, ये तुम्हारी औलाद है और इनकी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारा फर्ज है। एक बात याद रखना, औलाद इसलिए नहीं होती कि कुर्बानियां दिए जाए, वो कभी कभी औलाद के लिए भी कुर्बानी देनी पड़ती है। मीर नोमान, तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे मेरे बेटों को मेरे खिलाफ करके। तुम कभी सुकून से नहीं रहोगे, सुना तुमने? अरे मैं तो अब भी सुकून में नहीं हूं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी औलाद को अकल है। प्लीज आप मेरी बात तो। तुम सब मिलकर मुझे जलील करवाना चाहते हो मेरे सर्कल में, यही ना? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाओ, निकल जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। और मीर नोमान, तुम्हें पूछ लूंगी। मामा रिलैक्स प्लीज। बस इस वक्त मुझे छोड़ दो, जाओ तुम भी, जाओ। मैं बेइज्जत हो जाऊं और मेरा मसला तुम लोग कर। जाओ तुम यहां से, जाओ बेटा, जाओ। सब मिलकर मुझे जलील करवाना चाहते हो, मगर ऐसा होगा नहीं, ऐसा कभी मैं होने नहीं दूंगी।